नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति धर्म आराधना चैनल पर। आइए आज हम जानते हैं कि कृष्ण कौन है। कौन है कृष्ण? हिंदू धर्म में तो हम अपने कृष्ण को भगवान मानते हैं और वे विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी उनको जाना जाता है। कृष्ण निष्काम कर्म योगी, आदर्श दार्शनिक, स्थित प्रज्ञ एवं दैवी संपदाओं से सुसज्जित महान पुरुष थे। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनको इस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष या युगावतार का स्थान दिया गया है। कृष्ण के समकालीन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत और महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से लिखा गया है। भागवत गीता का कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जो ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इस उपदेश के लिए कृष्ण को जगत गुरु का सम्मान भी दिया गया है। कृष्ण वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। देवकी कंस की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया। मथुरा के कारागार में ही भादो मास के कृष्ण पक्ष को अष्टमी को कृष्ण का जन्म हुआ। कंस के डर से वसुदेव ने नवजात बालक को रात में ही यमुना पार गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुँचा दिया। गोकुल में उनका लालन पालन हुआ था। यशोदा और नंद उनके पालक माता पिता थे। बाल्यावस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए जो किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं थे। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया। उसके बाद सकटासुर, तृणावर्त आदि राक्षस का वध किया। बाद में गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए। वहाँ पर भी उन्होंने कई लीलाएं की, जिसमें गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि मुख्य हैं। इसके बाद मथुरा में मामा कंस का वध किया। सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की और वहाँ अपना राज्य बसाया। पांडवों की मदद की और विभिन्न संकटों से उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और रण क्षेत्र में ही उन्हें उपदेश दिया। 124 वर्षों के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। उनके अवतार समाप्त के तुरंत बाद परीक्षित के राज्य का कालखंड आता है। राजा परीक्षित, जो अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र तथा अर्जुन के पौत्र थे, के समय से ही कलयुग का आरंभ हो जाता है। कृष्ण के नाम और उपशीर्षक। कृष्ण का नाम कृष्ण क्यों रखा गया? आइए अब हम जानते हैं इसके बारे में। कृष्ण एक संस्कृत शब्द है जो काला, अंधेरा या गहरा नीला का समानार्थी है। अंधकार शब्द से इसका संबंध ढलते चंद्रमा के समय को कृष्ण पक्ष कहे जाने में भी स्पष्ट लगता है। इस नाम का अनुवाद कहीं कहीं अति आकर्षक के रूप में भी किया जा गया है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कृष्ण जब बाल्यावस्था में थे तब नंद बाबा के घर आचार्य गर्गाचार्य द्वारा उनका नामकरण संस्कार हुआ था। नाम रखते समय गर्गाचार्य ने बताया कि यह पुत्र प्रत्येक युग में अवतार धारण करता है। कभी इसका वर्ण श्वेत, कभी लाल, कभी पीला होता है। पूर्व के प्रत्येक युगों में शरीर धारण करते हुए इसके 3 वर्ण हो चुके हैं। इस बार कृष्ण वर्ण का हुआ है, अतः इसका नाम कृष्ण होगा। वसुदेव का पुत्र होने के कारण उनको वसुदेव कहा जाता है। कृष्ण नाम के अतिरिक्त भी उन्हें कई अन्य नामों से जाना जाता है, जो उनकी कई विशेषताओं को दर्शाते हैं। सबसे व्यापक नामों में मोहन, गोविंद, माधव और गोपाल प्रमुख हैं। चित्रण। कृष्ण का भारतीय संस्कृति में क्या चित्रण है, देखिए हम जानते हैं। किस प्रकार हमारी भारतीय संस्कृति में कहीं न कहीं पर कृष्ण पाए ही जाते हैं। कृष्ण भारतीय संस्कृति में कई विद्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका चित्रण आम तौर पर विष्णु जैसे कृष्ण काले या नीले रंग की त्वचा के साथ किया जाता है।
हालांकि प्राचीन और मध्ययुगीन शिलालेख भारत और दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में और पत्थर की मूर्तियां हैं में उन्हें प्राकृतिक रंग में चित्रित किया गया है जिससे वह बनी है। कुछ ग्रंथों में उनकी त्वचा को काव्य रूप से जाम्बुल का अर्थ है जामुनी, बैंगनी रंग का फल जाता है, उसके रंग का माना गया है कि रंग के रूप में वर्णित किया गया है। कृष्ण को अक्सर मोर पंख वाले पुष्प या मुकुट पहनकर चित्रित किया जाता है और अक्सर बांसुरी बजाते हुए उनका चित्रण हुआ है। इस रूप में आमतौर पर त्रिभंग मुद्रा में दूसरों के सामने एक पैर को दूसरे पैर पर डाले चित्रित हैं। कभी कभी वह गाय या बछड़ा के साथ होते हैं जो चरवाहे गोविंद के प्रतीक को दर्शाते हैं। अन्य चित्र में वे महाकाव्य भारत के युद्ध के दृश्यों का एक हिस्सा है। वहाँ उन्हें एक सारथी के रूप में दिखाया जाता है, विशेष रूप से जब वह पांडव राजकुमार अर्जुन को संबोधित करते हैं, जो प्रतीकात्मक रूप से हिंदू धर्म का एक ग्रंथ भगवत गीता को सुनाते हैं। इन लोकप्रिय चित्रणों में कृष्ण कभी पथ प्रदर्शक के रूप में सामने में प्रकट होते हैं या तो दूरदृष्टा के रूप में, कभी रथ के चालक के रूप में। कृष्ण के वैकल्पिक चित्रण में उन्हें एक बालक के रूप में दिखाते हैं, एक बच्चा अपने हाथों और घुटनों पर रेंगते हुए नृत्य करते हुए, साथी मित्र ग्वाल बाल को चुराकर मक्खन देते हुए, मक्खन चोर लड्डू को अपने हाथ में लेकर चलते हुए, लड्डू गोपाल अथवा प्रलय के समय बरगद के पत्ते पर तैरते हुए एक अलौकिक शिशु जो अपने पैर की उंगली को चूसता प्रतीत होता है। ऋषि मार्कंडेय द्वारा विवरणित ब्रह्मांड विघटन कृष्ण की प्रतिभा में क्षेत्रीय विविधताएं उनके विभिन्न रूपों में देखी जाती है, जैसे उड़ीसा में जगन्नाथ, महाराष्ट्र में विट्ठल या विठोबा, राजस्थान में श्रीनाथ जी, गुजरात में द्वारकाधीश और केरल में गुरुवायूरप्पन। अन्य चित्रणों में उन्हें राधा के साथ दिखाया जाता है, जो राधा और कृष्ण दिव्य प्रेम का प्रतीक माना जाता है। उन्हें कुरुक्षेत्र युद्ध में विश्व रूप में भी दिखाया जाता है, जिसमें उनके कई मुख हैं और सभी लोग उनके मुख में झाँ रहे हैं। अपने मित्र सुदामा के साथ भी उनको दिखाया जाता है, जो मित्रता का प्रतीक है। वास्तुकला में कृष्ण चिन्हों एवं मूर्तियों के लिए दिशा निर्देशों का वर्णन मध्यकालीन युग में हिंदू मंदिरों कलाओं जैसे वेखानस अगम, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, बृहत संहिता और अग्नि पुराण में वर्णित हैं। इसी तरह मध्यकालीन युग के शुरुआती तमिल ग्रंथों में कृष्ण और रुक्मणी की मूर्तियां भी सम्मिलित हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार बनाई गई कई मूर्तियां सरकारी संग्रहालय चेन्नई के संग्रह में हैं। ऐतिहासिक और साहित्यिक स्रोत। एक व्यक्तित्व के रूप में कृष्ण का विस्तृत विवरण सबसे पहले महाकाव्य महाभारत में लिखा गया है, जिसमें कृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में दर्शाया गया है। महाकाव्य की मुख्य कहानियों में से कई कृष्ण केंद्रीय हैं। श्री भगवत गीता का निर्माण करने वाले महाकाव्य के छठे पर्व के 18वें अध्याय में युद्ध के मैदान में अर्जुन को ज्ञान देते हैं। महाभारत के बाद के परिशिष्ट में हरिवंश में कृष्ण के बचपन और युवावस्था का एक विस्तृत संस्करण है। भारतीय यूनानी मुद्राएं। हमने ये भी देखा है, इतिहास में जाना है कि जो हमारी भारत की पुरानी मुद्राएं हैं उसमें भी हमें कृष्ण की बहुत सारी छवियाँ मिलती हैं, जैसे कि 180 ईसा पूर्व लगभग इंडो ग्रीक राजा एगेथोकल्स ने देवता की छवियों पर आधारित कुछ सिक्के जारी किए थे। भारत में अब उन सिक्कों को वैष्णव दर्शन से संबंधित माना जाता है। सिक्कों पर प्रदर्शित देवताओं को विष्णु के अवतार बलराम संकर्षण के रूप में देखा जाता है, जिसमें गंदा और हल के वासुदेव, कृष्ण, शंख और सुदर्शन चक्र दर्शाए हुए हैं। प्राचीन संस्कृत वैयाकरण पतंजलि ने अपने महाभाष्य में भारतीय ग्रंथों के देवता कृष्ण और उनके सहयोगियों के कई संदर्भों का उल्लेख किया है। पाणिनि की श्लोक पर अपनी टिप्पणी में वह
पर अपनी टिप्पणी में वह कंसवध अथवा कंस की हत्या का भी प्रयोग करते हैं, जो कि कृष्ण से संबंधित किंवदंतियों का एक महत्वपूर्ण अंग है। हेलियोडोरस स्तंभ और अन्य शिलालेख सिर्फ भारतीय यूनानी मुद्रा में ही नहीं, बहुत सारे ऐसे शिलालेख भी मिलेंगे, जिस स्तंभ मिलेंगे जहाँ पर हमें कृष्ण की छवि, कृष्ण के रूप देखने को मिलते हैं। मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में उपनिवेशिक काल के पुरातत्वविदों ने एक ब्राह्मी लिपि में लिखे शिलालेख के साथ एक स्तंभ की खोज की थी। आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए इसे 125 और 100 ईसा पूर्व के बीच का घोषित किया गया है और ये निष्कर्ष निकाला गया है कि यह एक इंडो ग्रीक प्रतिनिधि द्वारा एक क्षेत्रीय भारतीय राजा के लिए बनवाया गया था, जो ग्रीक राजा एंटिलासिडास के एक राजदूत के रूप में उनका प्रतिनिधि था। इसे इंडो ग्रीक के नाम अब इसे हेलियोडोरस स्तंभ के रूप में जाना जाता है। इसका शिलालेख वासुदेव के लिए समर्पण है, जो भारतीय परंपरा में कृष्ण का दूसरा नाम है। कई विद्वानों का मत है कि इसमें वासुदेव नामक देवता का उल्लेख है, क्योंकि इस शिलालेख में कहा गया है कि यह भागवत हेलियोडोरस द्वारा बनाया गया था और यह गरुड़ स्तंभ दोनों विष्णु कृष्ण संबंधित शब्द हैं। इसके अतिरिक्त शिलालेख के एक अध्याय में कृष्ण से संबंधित कविता भी शामिल है। महाभारत के अध्याय 11 के 7वें श्लोक का संदर्भ देते हुए बताया गया है कि अमरता और स्वर्ग का रास्ता सही ढंग से 3 गुणों का जीवन जीता है: स्व, संयम, दमः, उदारता, त्याग और सतर्कता, अप्रामदाह। हेलियोडोरस शिलालेख एकमात्र प्रमाण नहीं है। 3 हाथीबाड़ा शिलालेख और एक घोसुंडी शिलालेख, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित और आधुनिक कार्य प्रणाली के अनुसार जिनका समय काल 19वीं सदी ईसा पूर्व है, उनमें भी श्री कृष्ण का उल्लेख किया गया है। पहली सदी ईसा पूर्व संकर्षण कृष्ण का एक नाम और वसुदेव का उल्लेख करते हुए उनकी पूजा के लिए एक संरचना का निर्माण किया गया था। ये 4 शिलालेख प्राचीनतम ज्ञात संस्कृत शिलालेखों में से एक है। कई पुराणों में कृष्ण की जीवन कथा को बताया या कुछ इस प्रकार डाला गया है। 2 पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण में कृष्ण की कहानी की सबसे विस्तृत जानकारी है, लेकिन इन और अन्य ग्रंथों में कृष्ण की जीवन लीलाएं अलग अलग हैं और इसमें महत्वपूर्ण असंगतियां हैं। भागवत पुराण में 12 पुस्तकें उपविभाजित हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हमने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की कृष्ण के बारे में। अब हम अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं इसके आगे के जानकारी के लिए। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।